नमस्कार। मैं सत्य विजय एंटरप्रेन्योर बिजनेस कोच पटना हाजीपुर वैशाली से आप सभी का इस वीडियो के मार्फत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी एमएलएम इंडस्ट्री को बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और हमारे आपके बीच से ही लोग अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सिस्टम में काम भी कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सिस्टम भी चल रहे हैं स्कीम की तरह, जो साल भर 6 महीने चलते हैं और फिर भी लोग उसमें काम करते हैं। तो वे सब अपने जगह पर सही हैं, क्योंकि जिनके पास मार्केट एक्सपीरियंस जितना है, नॉलेज जितना है और उनके पास जो अपॉर्चुनिटी पहुंची, उस हिसाब से सब लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कहना यही है कि हम सभी कहीं भी समय दे रहे हैं और देते हैं तो उसके बहुत सारे वैल्यू होते हैं। जो समय निकल जाता है हमारी आपकी ज़िंदगी से, वो दोबारा फिर वापस आता नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी का चुनाव करें। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम बात करें नेटवर्क इंडस्ट्री की, तो इसकी शुरुआत 2022 से मैं मानता हूँ, क्योंकि 2022 के पहले जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो सारे अपने बनाए हुए चीज़ों को लेकर के मार्केट में आई, प्लान को, जिसमें किसी भी तरह का सरकारी कोई दृष्टिकोण से उस पर नज़र नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया है, कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आज सरकार भी कानून बना चुकी है। जैसा हम सभी नोन हैं, जानते हैं कि 2016 में रामविलास पासवान जी के रीजन में गाइडलाइन बनाई गई थी। लेकिन गाइडलाइन कोई कानून नहीं होता है, वो एक गाइडलाइन होता है जिसको मानने वाले माने भी और नहीं मानने वाले नहीं भी माने। तो उसके लिए कोई सज़ा या कानून ऐसा कुछ नहीं था कि जिस पर सरकार भी अमल करती। तो 21 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया है कि आपको किस तरह के प्लान पर काम करना है, किस तरह का आपका प्लान होना चाहिए, आप पे आउट कब दे सकते हैं। इन सारे चीज़ों के लिए आज कानून बन चुका है। और आज हमारे आपके जैसे मार्केटिंग के लोगों के साथ अगर कोई अनहोनी होती है कोई कंपनी के माध्यम से, तो आज हमारी बातों को सुनने के लिए एक सिस्टम डेवलप कर दी गई है, जहां हम आप अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं और कानून उस पर कार्रवाई करेगी। तो इसी बिहाफ में मैं मान रहा हूं कि स्टार्टिंग 2022 में है से शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। और इस नई शुरुआत में मैं जो आपको अपने माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन, एक कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन, एक बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, वो है कुश ग्राम खादी ग्राम उद्योग। तो जैसा कि खादी ग्राम उद्योग नाम से ही हम आप देखेंगे, समझेंगे कि एमएलएम इंडस्ट्री में अभी तक इस सेक्टर से कोई भी कंपनी काम करने नहीं आई। कुश ग्राम इस इंडस्ट्री की पहली कंपनी है जो खादी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट हम तक, आप तक पहुंचा रही है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। तो ये ज़बरदस्त पॉइंट है हम सभी के लिए कि अभी इस मार्केट में खादी पर काम करने वाली ये पहली कंपनी है। दूर दूर तक कोई भी कंपटीशन हमारे आपके सामने नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा। तो ये हम सभी लीडरों के लिए, हम सभी वर्करों के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कुश ग्राम को जानने के लिए हम लोग जाने तो कुश ग्राम के संस्थापक सीएमडी सर, जिनका नाम श्री राम सागर यादव सर है। अगर हम लोग इनके प्रोफाइल के बारे में जानेंगे तो सर ने पिछले 17 साल से एसबीआई में मैनेजर के पोस्ट पर काम किया है और मैनेजर का काम, बैंकिंग का काम देखते हुए इन्होंने कुश ग्राम खादी ग्राम उद्योग का स्थापना एक
2016 में किया गया। 2016 में इस संस्था की स्थापना की गई। संस्था कपड़ा बनाने का काम करना शुरू की। संस्था धीरे धीरे जिस प्रोसेस से खादी बना करके खादी भंडार के माध्यम से बिकता है, उस तरीके से कंपनी कंटिन्यू बेच रही है, आज तक बेच रही है और आगे भी बेचेगी। लेकिन कंपनी ने 2019 में मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और कई साल तक उस पर इन्होंने प्लानिंग किया, उस पर वर्क किया, वर्कआउट किया। देन 2020 में इनका डायरेक्ट सेलिंग में ये मेंबर भी बन गए। मेंबर बनने के बाद फिर डायरेक्ट सेलिंग से जो पत्रिका निकाली जाती है उसमें संस्था के बारे में छपना शुरू हो गया। तो कम समय में इतना ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में जो इनका महत्व बढ़ा, तवज्जो मिला, उसका एक ही कारण है खादी। खादी के वजह से ही, खादी के नाम के वजह से ही इस संस्था का डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में इतना मान सम्मान बढ़ गया और संस्था उसके आगे चलती रही, आगे भी काम करती रही। लेकिन अंडर पर्दे के पीछे अभी तक काम चल रहा था, हर चीज़ को देखा समझा जा रहा था, प्लानें तैयार की जा रही थी, एक एक चीज़ को देखा समझा जा रहा था। और लास्टली जुलाई 2022 में इस कंपनी की मार्केटिंग शुरुआत करी गई और बहुत ही बेहतर ढंग से लोगों ने इस सिस्टम को जाना, समझा और बहुत ही जोश जुनून के साथ लोग सिस्टम में आना शुरू हो गए। तो एक ज़बरदस्त ओपनिंग के साथ संस्था मार्केट में आ गई और लोगों का बहुत ही प्यार दुलार मिल रहा है। और जो भी लोग इस संस्था के बारे में जान रहे हैं, चाहे जिसके भी माध्यम से जान रहे हैं, वो इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ये सोचकर कि हम यहाँ कम समय में बहुत बड़ा हम सभी अचीवमेंट लेंगे। तो ये संस्था से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन था। आगे इस कड़ी में हम लोग जानेंगे। तो जैसे ही खादी ग्राम उद्योग पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें एक चीज़ खुल के सामने आती है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2600 संस्थानें हैं जो खादी ग्राम उद्योग, खादी के ऊपर वर्क कर रही है। और इसमें ये एक और मज़ेदार पहलू है कि ये 2600 संस्थानें 4000 प्रोडक्ट का निर्माण करती है। हर खादी ग्राम उद्योग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हैं और उनको खादी भंडार के माध्यम से जो सरकार ने सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम से बेचा जा रहा है। लेकिन वो 4000 प्रोडक्ट भी खादी ग्राम उद्योग कुश ग्राम के माध्यम से हम सभी को खरीदने और यूज करने के लिए मिलेगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है, जानने वाली बात ये है कि हमारी कुश ग्राम जो है वो क्या बनाती है। तो कुश ग्राम शर्ट का कपड़ा बनाती है, पैंट का कपड़ा बनाती है, कुर्ता का कपड़ा बनाती है, पैजामा का कपड़ा बनाती है और गमछा वगैरह बनाती है। तो इस तरह का निर्माण उनका चल रहा है। वो सारे प्रोडक्ट हम सभी को तो मिल ही रहे हैं परचेजिंग करने के लिए और यूज़ करने के लिए। इसके साथ साथ और सारे जो FMCG हो गया, चाहे वो मसाले के रूप में हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, साबुन हो, लिक्विड डिटर्जेंट हो, इस तरीके से अनेकों प्रोडक्ट है जो 4000 के रेंज में है, 4000 संख्या में यहाँ बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारा प्रोडक्ट हम सभी को परचेज या रिपर्चेज में इस संस्था के माध्यम से मिल रहा है, जिसे हम सभी सहर्ष खरीद भी रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में ये था कंपनी और कंपनी के प्रोडक्शन से संबंधित जानकारी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इस संस्था में हम लोग शुरू में क्या करते हैं, कितना का परचेजिंग करना होता है, बिजनेस में उसका क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पेज में। प्लान हाईलाइट अब हम लोग देख रहे हैं। प्लान हाईलाइट में अब जैसे ही देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है, ज्वाइन विथ 1000 PV मिनिमम। मतलब इस बिजनेस में आने के लिए हम सभी
मिनिमम परचेजिंग करते हैं 1000 पीवी का। सेकेंड ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय ई कॉमर्स। मतलब क्या है कि हम सभी जो अपना पहला परचेजिंग करते हैं वो प्रोडक्ट हमारे आपके घर पर ई कॉमर्स के माध्यम से पहुंचेगा, जो हमने एड्रेस दिया हुआ है। डिलीवरी एड्रेस जो होगा हमारे उस एड्रेस पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने के वजह से वो पहुंचाए जाएंगे हमारे आपके घर तक। तीसरा जो पॉइंट है वो है मंथली पे आउट। चौथा पॉइंट है पर मंथ रिपर्चेज मैंडेटरी मिनिमम 300। मतलब क्या है कि यहाँ इस संस्था ने एकदम मिनिमम अमाउंट रखा है कि आप रिपर्चेज में कुछ भी खरीद सकते हैं जो आपके रिपर्चेज पोर्टल पर अवेलेबल है। उसमें से आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसा कि पांचवा ऑप्शन यहाँ दिया गया है रिपर्चेज परचेजिंग RS 3000 एंड एवब ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री। मतलब क्या है कि जब हमारा पहला परचेजिंग होगा वो परचेजिंग मिनिमम 3000 से ऊपर थोड़ा सा होगा, जिसका शिपिंग जो होगा हमारा फ्री रहेगा, इसमें कोई शिपिंग चार्ज नहीं लगना है। अब यहाँ बात आती है कि 3000 से ऊपर की खरीदारी है, तो मैं बताऊँ यहाँ भी प्रेजेंट में दो तरह का खरीदारी है, या मिनिमम मैक्सिमम की बात करूं तो 3000 से 3500 के अंदर का परचेजिंग हम सभी को फर्स्ट टाइम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3100 रुपये या 3102 रुपये का परचेजिंग करता हूं तो यहाँ कंपनी हमको, संस्था हमको 3 शर्ट का कपड़ा देगी। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, यहाँ कपड़ा मिलना है, सिलाया हुआ शर्ट नहीं है। तो 3102 रुपये के परचेजिंग में 3 शर्ट का कपड़ा है। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा भी परचेजिंग हो तो मैं वो देखूं, तो इसमें 3200 का सेकंड परचेजिंग है। उस परचेजिंग में आपको 1 पैंट का कपड़ा और 2 शर्ट का कपड़ा मिलता है। और मैं बताऊं आपको कि मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर, अगर 100 लोग अगर यहाँ ज्वाइन किए हैं तो 99 लोगों ने यहाँ 3200 का परचेजिंग किया है, जिसमें 1 पैंट और 2 शर्ट का कपड़ा मिलता है। और इसमें हमारा आपका जो होता है वो 1000 पीवी वाला, मिनिमम पीवी वाला जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो जाता है। तो ये सब था हमारा पांचवा ऑप्शन। छठा ऑप्शन है ऑल बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम CTO। मतलब यहाँ जो भी कैलकुलेशन, जो भी इनकम है, वो सारे इनकम हमारे कंपनी टर्नओवर पर कैलकुलेट किए गए हैं और हमारे बिजनेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो ये इस कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त इनकम बेनिफिट है, छठा ऑप्शन के रूप में। सातवां ऑप्शन है यहाँ कि हम ये जो प्लान कर रहे हैं, ये प्लान जो बनाया गया है ये 100% जनरेशन प्लान है। लेकिन यहाँ जो टीमें बनेगी, हम भले ज्वाइन 5 करावे, 4 करावे, 2 करावे, 10 करावे, 20 करावे, अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग है, जितना हम कर सकते हैं। लेकिन वो सारी टीमें सजेंगी 2 टीम में, जिसको A और B टीम के रूप में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, या आपका सॉफ्टवेयर में ट्री व्यू में, ट्री जनरेशन ट्री में आपको दिखेगा A और B के रूप में। लास्ट 8वां ऑप्शन है डायरेक्ट इनकम फ्रॉम 3 डेप्स। मतलब यहाँ एक अलग प्रकार का इनकम है, डायरेक्ट इनकम के रूप में, जो आपके 3 डेप्थ तक मिलेगा। यानी कि आप जिनको ज्वाइन कराए वो आपके पहले डेप्थ माने जाएंगे, उन्होंने जिनको लाया है वो आपके सेकेंड डेप्थ माने जाएंगे, और उन्होंने जिनको स्पॉन्सर किया है वो आपके 3 डेप्थ माने जाएंगे। तो 3 डेप्थ तक एक अलग इनकम है, जो हम आपको आगे दूसरे स्लाइड में बताएंगे। अब तीसरे पेज में हम लोग देखेंगे सर इनकम डिटेल। तो यहाँ इनकम डिटेल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ जैसे ही A में 1000 पीवी होता है और B में 1000 पीवी होता है, तो संस्था इसको 1 यूनिट कहती है। और पहला जो हमारा यहाँ लेवल
मिलता है उस लेवल में 20% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो कैसे है थोड़ा हम लोग समझेंगे। आप हैं, आपकी टीम ए है जिसमें 1000 पीवी है, टीम बी है उसमें भी 1000 पीवी है, क्योंकि जो भी लोग फर्स्ट परचेज करेंगे इट मीन्स कि वो 1000 पीवी के साथ ही इंटर करते हैं बिजनेस में। और उसके बाद कंपनी क्या करती है कि उस महीने जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितनी भी टीमें काम कर रही हैं, उन सारे लोगों का टर्नओवर 1000 एक जगह हो जाता है। उसी को कंपनी सीटीओ बोलती है। और उस सीटीओ का 20% निकलता है सिल्वर लेवल में बांटने के लिए। तो 20% जो निकलेगा भागा जितना यहाँ क्वालिफायर हैं जो सिल्वर हैं, उनको ये पैसा बांट दिया जाएगा उनके यूनिट के हिसाब से कि उनके कितने यूनिट बने। 1 यूनिट होगा तो 1 यूनिट के हिसाब से पैसा जाएगा, 5 यूनिट बनेगा 5 यूनिट का पैसा जाएगा। इस तरीके से ये मिलेगा उनको इंसेंटिव। मिनिमम अगर हम टारगेट की बात करें तो मिनिमम मंथली टारगेट मतलब कम से कम 1 यूनिट होना चाहिए सिल्वर को, तो ये है। और मैक्सिमम इनको 20 यूनिट का पेमेंट मिलेगा सिल्वर को। मिनिमम 1 यूनिट तो होना ही होना है, मैक्सिमम 20 यूनिट का पेमेंट इनको मिलना है। अगर मिनिमम मंथली रिपर्चेज यहाँ जो है उनको हर महीने जो करना है इस लेवल में वो 300 रुपये का करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। लास्ट में जो दिखाया गया है सिल्वर यूनिट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20% जो कंपनी टर्नओवर का होगा वो होगा और डिवाइडेड बाय ऑल क्वालिफायर सिल्वर। तो जितने सिल्वर होंगे उससे आगा हो जाएगा, वही 1 यूनिट का वैल्यू निकला। और जिनका जितना यूनिट होगा इनटू उतना, इनटू वो हमारा जो होगा 1 यूनिट का वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारा सिल्वर लेवल पर उस यूनिट के हिसाब से पे आउट मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ हमारा दूसरा लेवल अचीव होता है, या दूसरा लेवल हम अचीव करेंगे वो कुछ इस तरह से है। टीम ए टीम बी ही है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि जितने भी स्पॉन्सरिंग होंगे टीम ए में और टीम बी में होंगे। अब यहाँ पर क्या है क्राइटेरिया कंडीशन कि 5 ऐसे लोग जिन्होंने सिल्वर अचीव किया। तो सिल्वर अचीव तो बहुत सिंपल है, ए और बी हुआ हम सिल्वर होते हैं। तो वैसे ही 5 सिल्वर ए टीम में और 5 सिल्वर हमारे बी टीम में होते हैं। तो यहाँ कंपनी टर्नओवर से 15% निकलेगा और जितने भी हमारे गोल्ड लेवल अचीवर होंगे वो पैसा उन सारे लोगों में उनके यूनिट के हिसाब से बांट दिया जाएगा। यहाँ अगर हम मिनिमम मंथली टारगेट की बात करें जो 20 यूनिट है, मिनिमम 20 यूनिट होना है। ऐसे उससे कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल्ड का पे आउट लेने के लिए हमको मिनिमम 20 यूनिट चाहिए। ये हमारा सिस्टम का डिमांड है। देन मंथली कैपिंग जो है यहाँ 60 यूनिट का है। कोई भी गोल्ड लेवल अचीवर यहाँ 60 यूनिट से ज़्यादा उनका पे आउट नहीं बनना है। और मिनिमम मंथली रिपर्चेज जो इनका होगा वो होगा 600, जो आरएस में है, पीवी में नहीं है। और बाकी कैलकुलेशन सेम है जैसे सिल्वर में हुआ था कि कंपनी टर्नओवर का 15% निकलेगा और जितने भी गोल्ड यूनिट वैल्यू जो है निकालना है, जितने भी हमारे गोल्ड लेवल अचीवर होंगे उस पैसा का डिवाइड उस गोल्ड लेवल अचीवर से हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा कि गोल्ड लेवल में 1 यूनिट का क्या वैल्यू है और जितना भी गोल्ड होंगे उस 1 यूनिट के वैल्यू के हिसाब से उनका पे आउट उनको मल्टीप्लाई करके दे दी जाएगी। तो ये हमारा गोल्ड लेवल पे है। थर्ड है हमारा यहाँ रूबी लेवल। रूबी लेवल के लिए बहुत सिंपल है, 4 गोल्ड हमको चाहिए ए टीम से और 4 गोल्ड चाहिए बी टीम से। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ रूबी लेवल अचीव करेंगे और यहाँ पर 5% कंपनी टर्नओवर का निकलेगा और फिर वैसे ही सारे रूबी लेवल अचीवर को दे दिया जाएगा। और यहाँ मिनिमम मंथली जो हमारा यूनिट होना है टीम से वो है 60 यूनिट
मंथली कैपिंग की बात करेंगे तो 120 यूनिट तक का पे आउट हम सभी रूबी लेवल अचीवर को मिलने हैं। और मिनिमम मंथली रिपर्चेज यहाँ देखेंगे तो मात्र 900 रुपये का हमको इस लेवल पर परचेजिंग हर महीने करते रहना है। तो ये एक ज़बरदस्त प्लान जो आपको रूबी लेवल में मिलना है। रूबी से यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि 3% आपको कार फंड के नाम से अलग मिलेगा, यानी कि 5 और 3 यहाँ देखेंगे तो 8%, तो 3% हमारा यहाँ कार फंड के नाम पे मिलना है। कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से है, यहाँ भी रूबी का 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा और फिर हमारा यूनिट के हिसाब से हमको उतना से मल्टीप्लाई करके हमारा पे आउट मिल जाएगा और 3% कार फंड के नाम पर मिलेगा जो यहाँ हमारा अलग होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो यहाँ चौथा लेवल हम सभी ने अचीव करने हैं। यहाँ भी वही है, टीम ए में हमें 3 रूबी चाहिए होंगे और टीम बी में हमारे फिर 3 रूबी चाहिए होंगे। यहाँ पर फिर 4% और कंपनी अलग से निकालेगी और उसको जितने भी पर्ल लेवल अचीवर होंगे उनमें ये पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ मिनिमम मंथली टारगेट यानी कि कितना कम से कम हमारा यूनिट टीम से चाहिए होगा तो वो 150 यूनिट है। मंथली कैपिंग की बात करेंगे तो 400 यूनिट से ज़्यादा का पे आउट पर्ल को नहीं मिलेगा। मिनिमम मंथली रिपर्चेज यहाँ पर 1200 रुपया हो जाता है और फिर यहाँ पर कार फंड के लिए 3% एक्स्ट्रा, 3% अलग से हमको हाउस फंड के नाम से मिलना शुरू हो जाएगा। पर्ल का भी यूनिट वैसे ही निकलेगा जैसे सिल्वर का यूनिट निकलता है या गोल्ड का या रूबी का, और जितना पर यूनिट वैल्यू आएगा, चूँकि यहाँ कंपनी टर्नओवर से हमेशा ये यूनिट का वैल्यू बढ़ता है, ये भी खासियत है। और हमको अपने बिजनेस के हिसाब से, हमारे टीम के बिजनेस के हिसाब से पे आउट जनरेट हो जाता है। तो ये ज़बरदस्त तरीका है जिसमें हम लोग पर्ल अचीव करेंगे। 5वां लेवल जो हमारा है वो है डायमंड लेवल। डायमंड लेवल के लिए बहुत ही सिंपल टारगेट है जो हम सभी आराम से अचीव करेंगे। ए टीम से 2 पर्ल और बी टीम से 2 पर्ल। यहाँ पर फिर से 3% कंपनी टर्नओवर का और निकलेगा और ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो होंगे हर डायमंड को इक्वल लेवल में मिल जाएंगे, क्वालिफाइड लोगों को ये मिलेंगे। मिनिमम मंथली टारगेट की बात करेंगे तो तब तक हमारे आपके टीम से मिनिमम 400, 500, 1000 यूनिट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा है मंथली कैपिंग जो है यहाँ पर वो है 1500 यूनिट का पे आउट किसी भी डायमंड को मिलेंगे मैक्सिमम। मिनिमम मंथली रिपर्चेज की अगर बात होगी तो उस समय डायमंड जो परचेज करेंगे 1500 मिनिमम का परचेजिंग करेंगे और फिर 3% इसके अलावे मिलेगा ट्रिप फंड के नाम पर जो हमारा अलग से मिलने हैं, हर महीने मिलने हैं। और यहाँ भी डायमंड का 1 यूनिट का वैल्यू कुछ उसी तरह से निकलेगा कि 3% कंपनी टर्नओवर का यहाँ आएगा और जितने भी डायमंड अचीवर होंगे यहाँ उससे डिवाइड हो जाएगा, उससे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा और जिनका जितना यूनिट रहेगा इनटू उतना हमारा यूनिट हो जाएगा, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और हमको वो पे आउट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डायमंड लेवल को भी बहुत आसानी से करेंगे। और छठा यहाँ हमारा है क्राउन लेवल। यहाँ टीम ए में हमें 1 डायमंड चाहिए होंगे और टीम बी में दूसरे डायमंड चाहिए होंगे, मतलब दोनों टीम से 1 डायमंड। तो फिर यहाँ कंपनी टर्नओवर से 3% आएगा और जितने भी क्राउन क्वालिफायर होंगे उनमें ये पैसा इक्वली बांट दिया जाएगा। यहाँ भी क्राउन का यूनिट जो निकलेगा उसी तरीके से 3+3 है ना, और डिवाइडेड जितने क्राउन होंगे उससे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा और हमारा जितना यूनिट टीम से बना होगा उतना से मल्टीप्लाई करके हमको वो पेमेंट
मिल जाएंगे। ये जो भी पेमेंट हैं सब आपको आपके आईडी पर दिखेंगे, और किस इनकम से कितना पेमेंट है, हमारा कार फंड कितना है, हाउस फंड कितना है और ट्रैवलिंग फंड कितना है। और ये लास्टली जो 3% आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, अलग से दिया जा रहा है, फंड एक्चुअली कंपनी निकाल के रखी है 12%। जो 100% पीवी हमारा आएगा वो 100% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो पहले इनकम में, डायरेक्ट इनकम में जो दिया जा रहा है वो पीवी का 25% होगा। नेक्स्ट जो आपको लेवल वाइज मिल रहे हैं, जो सिल्वर लेवल से क्राउन लेवल तक मिल रहे हैं, वो 50% है। इस सिस्टम में यही मेन इनकम है, इसी के लिए हम सभी काम कर रहे हैं और करेंगे। उसके अलावे 12% कंपनी फंड अलग से रख रही है, जिस फंड का जो 12% है, 3% कार फंड, 3% हाउस फंड, 3% ट्रैवलिंग फंड और 3% आपका लाइफ स्टाइल फंड है, जो क्राउन लेवल से मिलना शुरू होगा। तो ये फंड देखेंगे तो 4 तरह का फंड है और 4 तिया का 12, यानी कि 12% यहाँ बंटना है। इसके बाद हमारी कुश ग्राम खादी ग्राम उद्योग ये जो संस्था है 13% रखी है रिवार्ड एवार्ड के लिए अलग से, जो मंथली या मंथ वाइज हम सभी के बीच में वो दी जाएगी, और जो भी अचीव करेंगे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट की भी जा रही है और आगे भी की जाएगी। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है 100% का। अब हम लोग देख लें, समझ लें, जिसको हम लोग डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट लेवल इनकम की हम बात करते हैं। मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम हैं, हमने एक को स्पॉन्सर किया और अभी मान के चले कि सिर्फ यही एक स्पॉन्सरिंग हमने किया, तो ये अगर एक्टिव आदमी है, वो काम कर रहा है और उसका हर महीने पे आउट जनरेट भी हो रहा है, तो उनका जो भी पे आउट जनरेट होगा उस पे आउट का 25% जाएगा आपको, क्योंकि उसको इस बिजनेस में लाने का श्रेय आपका है। बस यहाँ छोटा सा एक कंडीशन है कि आपको हर महीने मिनिमम 300 रुपये का रीपर्चेज अपने आईडी पर करते रहना है। आपने चाहे दूसरा कोई स्पॉन्सरिंग किया हो या नहीं किया हो, इस तरीके से आपके व्यक्ति के इनकम से 25% आपको जाएगा। फॉर एग्जांपल 10,000 आपके एक आज पे आउट बन रहा है, चेक बना है, उनको पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो 2500 रुपये आपको भी मिलेंगे। बस कंडीशन क्या है कि 300 जो हम सभी को हर महीने सिल्वर लेवल पर ख़रीदना है, वो हमको परचेजिंग हर महीने करते रहना। तो ये था हमारे लाए हुए व्यक्ति का। अब वो व्यक्ति किसी बी को लाया है, उनका जो पे आउट होगा, उनका जो भी पे आउट बन रहा है हर महीने, उसका 15% जाएगा आपको, और बी ने जिस सी को लाया है उसका जो अर्निंग हो रहा है उसके अर्निंग से आपको जाएगा 10%। फॉर एग्जांपल अगर सी का 10,000 पे आउट है तो 1,000 जाएगा आपको। तो ये है हमारा डायरेक्ट लेवल इनकम प्लान। इसमें हमारा कोई दूसरा काम हो रहा है, दूसरा टीम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो भी जितने भी डायरेक्ट में होंगे उनका जो पे आउट होगा उसका 20%, 25% आएगा। उसके जस्ट नीचे जिनको वो लाए होंगे उनके इनकम का 15%, और उनके जस्ट नीचे जो भी लाए होंगे सी को, उनके इनकम का 10% आपको जाना ही जाना है। तो ये एक ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा इनकम डायरेक्ट लेवल इनकम के नाम पर है, जो हमारी संस्था देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारे इस सिस्टम का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल और सरल प्लान, जिसको डिजाइन करने वाले भी आम आदमी नहीं हैं। बहुत खुशी की बात है, हुए हमारे इस इंडस्ट्री के MLM इंडस्ट्री में, MLM के पढ़ाई में इन्होंने PhD करके कंप्लीट पहला आदमी इंडिया में बनने का गौरव हासिल किया है। ऐसे
व्यक्तित्व का बनाया हुआ ये प्लान है। तो उनका मैं नाम भी बताता हूँ। उनका नाम है कृष्णकांत वशिष्ठ, जिनको आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, यूट्यूब में। तो इस तरीके से इस कंपनी का ये सिस्टम और सरल प्लान मैंने आपको बताने की कोशिश की पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों, मैं बहुत जल्द आप सभी को बोर्ड पर हाथ से लिखा हुआ प्लान मैं शेयर करूंगा, जो आप आगे अपने बिजनेस में एक टूल्स के रूप में उपयोग करेंगे। लोगों को उसके बाद उस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथली आगे ले जाने का काम इस वीडियो के मार्फत कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई गई हैं इस बिजनेस से रिलेटेड, उस चीज़ों को समझें। विशेष कहीं किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर में। कहीं कोई इशू नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय खादी।